आशीष चंचलानी 10 ईयर यूट्यूब करियर, 30 मिलियन सब्सक्राइबर और 159 वीडियोस। टीवी की वाइन्स 9 ईयर यूट्यूब करियर, 26 मिलियन सब्सक्राइबर और 194 वीडियोस। राउंड 2 हेल 35 मिलियन सब्सक्राइबर, 8 ईयर यूट्यूब करियर और 69 वीडियोस। और अमित बरहाना 7 ईयर यूट्यूब करियर, 24 मिलियन सब्सक्राइबर और 119 वीडियोस। तो आप लोग सोच रहे होंगे हम सब इन यूट्यूबर्स का करियर एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आप लोगों ने पहले देखा होगा कि पहले इन यूट्यूबर्स की वीडियोस टाइम टू टाइम आती थी, मगर ये जैसे ही फेमस हो गए लोगों को इनकी आदत हो गई और ये लोग वीडियोस डालना बंद ही कर दिए। तो ऐसा क्या हुआ इन यूट्यूबर्स के साथ, आइए जानते हैं। बात उस टाइम की है जब यूट्यूब एकदम नया नया आया था और इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कंटेंट की कमी थी। मतलब कि ऐसे कंटेंट्स तो बहुत थे जिसे लोग देख सके और अपना थोड़ा सा टाइम पास कर सके, लेकिन ऐसे कंटेंट बहुत कम थे जो लोगों का प्रेशर रिलीफ कर सके। जो लोग दिन भर थकान से आते हैं, इधर उधर के कामकाज से अपने आप को फ्री करके आते हैं और रात को अपने घर पे या सुबह को, तो वो लोग कुछ इस तरीके की क्रेज़ी वीडियोस देखना चाहते थे जो उनको यूट्यूब पर नहीं मिलता था। और यही सब हुआ जब वाइन्स वीडियो चलने लगे 5 साल से 6 साल पहले, तो लोग अपना सारे वीडियोस अच्छे से देखा करते थे और बहुत ज़्यादा ही चला करता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जो वीडियोस लोग बनाते थे, रेगुलर बनाया करते थे, उन्होंने अपनी वीडियोस बनाना बंद कर दिया। कि उनकी वीडियोस को लोग देखना बंद कर दिए हैं या अब लोग पसंद नहीं करते हैं, बल्कि ऐसा कुछ है कि जो यूट्यूब है वो उसका अलग ही स्टैंडर्ड चलता है। मतलब कि यूट्यूब की अपनी स्टैंडर्ड, मतलब यूट्यूब हम लोगों से और अपने जो क्रिएटर्स होते हैं उनसे क्या चाहता है, तो यूट्यूब जो है अपने हिसाब से अपने यूट्यूब को चलाता है। क्योंकि जिस हिसाब से यूट्यूब जो इस टाइम चल रहा है वो एडिटिंग की तरफ से चल रहा है और मॉडर्न दुनिया की टेक्नोलॉजी से तरफ से चल रहा है। क्योंकि यूट्यूब को भी ना कुछ अलग अलग और नए नए चीज़ें का हटके करने का मन रहता है। तो इस टाइम जो आप यूट्यूब चैनल्स जो ग्रो होते हुए देख रहे होंगे ना, वो बहुत सारी एडिटिंग सॉफ्टवेयर और जो AI टूल्स है जो हमारे वॉइस को क्रिस्पी बना देते हैं और एडिटिंग्स को आसान बनाते हैं हमारे लिए, थंबनेल और बहुत सारी चीज़ों को एक तरफ से ला कर धर देते हैं। तो यूट्यूब हमारा उस सब चीज़ों को बहुत सारा इस टाइम सपोर्ट कर रहा है। देखा जाए तो आज से 5 से 6 साल पहले यूट्यूब जो है जो काफ़ी कम विकसित था। मतलब क्रिएटर्स तो बहुत सारे थे, लेकिन जो इस टाइम के जो पुराने क्रिएटर्स हो गए उस टाइम के लिए वो एक नए क्रिएटर्स बने होंगे। तो यूट्यूब जो है उस चीज़ों को कुछ नया नया चाहता ही है। तो उस टाइम जो है यूट्यूब के पास बहुत सारे वाइन्स वीडियोस नहीं थे, क्योंकि यूट्यूब के पास बहुत कम कंटेंट क्रिएटर्स थे। तो उन वाइन्स वीडियोस बनाता कौन, और बनाते भी थे तो जो अच्छे अच्छे वाइन्स वीडियोस थे वही यूट्यूब ने गिना चुना और उसी को बहुत ही बेतरीके से वायरल किया। हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी थे, लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती थी और हम लोग तो बेसब्री से इंतज़ार किया करते थे उन क्रिएटर्स के वीडियोस का। तो यूट्यूब जो है अपनी इस पॉलिसी पे चलता है कि जो हमारे लिए आज नया है कल वो हमारे लिए पुराना हो जाएगा और जो पुराना है वह नया हो जाएगा। मतलब एक टाइम पे एक ही चीज़ें अच्छी लगती है, दूसरी चीज़ों को यूट्यूब दबा देता है। इस वजह से हमारे जो पुराने क्रिएटर्स होते हैं उनको भी अपने वीडियोस में जो है बदलाव की ज़रूरत पड़ती है। मतलब इस टाइम अगर हमने ये काम किया है तो अगले टाइम हमको ये काम करना भूलना पड़ेगा और कुछ नई चीज़ों को ट्राई करना पड़ेगा। तो यही सब चीज़ें हमारे क्रिएटर्स करते आ रहे हैं और यूट्यूब पर बचते आ रहे हैं। अगर आपको इस टाइम अपने यूट्यूब चैनल को अपने आप ग्रो करवाना है या यूट्यूब इस टाइम क्रिएटर्स बनना है यूट्यूब पे, तो आपको अपने उस टाइम के चीज़ों को भूलकर और इस टाइम वाले दुनिया में आना होगा। जैसे कि आपको अच्छी खासी एडिटिंग आनी पड़ेगी और बहुत अच्छी वॉइस क्वालिटी, जो कि हमारे इस टाइम के जो बहुत सारे ऐप्स आए हुए हैं उन सब चीज़ों की मदद लेनी पड़ेगी, तभी आप कुछ अलग करके यूट्यूब पर इस टाइम ग्रो कर पाएंगे। वरना जो आप सोच रहे होंगे ना कि उस टाइम वाले ख्वाब लेके हम इस टाइम यूट्यूब चैनल पर अपना ग्रो कर लें, तो वो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ही ठप पड़ जाएगा। और यही हमारी यूट्यूब की
एल्गोरिदम है। आप लोगों को इस बात पे भरोसा नहीं है कि समय के साथ हम लोगों को अपने आप को बदलना या अपने क्रिएटिव चीज़ों को बदलना कितना ज़रूरी है, तो आप मेरे ही पुराने वीडियोस को देख लीजिए। उसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं है, ना के बराबर एडिटिंग है, और वॉइस वही ओनली फ़ोन से और मुंह से बोला गया वॉइस है, जिसको देखने के बाद आपको उल्टियाँ आने लगेगी। इसलिए मैंने तो अपने एग्जाम्पल के तौर पर अपने ही वीडियोस को बताए हैं, या फिर आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। आप इस टाइम एक वीडियोस बनाइए जिसमें आप बिल्कुल भी क्रिएटिव चीज़ें मत दिखाइए और नॉर्मल सा वॉइस डाल के और वीडियोस डाल के दे दीजिए। देखिएगा आपका चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं होगा, क्योंकि लोगों को कुछ हट के चाहिए होता है, क्योंकि ज़माना बदल चुका है और कुछ नया नया चाहिए लोगों को। इस टाइम जैसा चल रहा है माहौल, उस टाइम से लोगों को चाहिए होता है, मतलब जल्दी जल्दी और बहुत कुछ चाहिए होता है। मैंने भी जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और उस पुराने क्रिएटर्स को ही अपने दिमाग में बैठा कर ये सोचा करती थी कि आज नहीं तो कल मैं भी इन सभी यूट्यूबर्स के जैसे यूट्यूबर्स बन जाऊंगी, पर ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो टाइम जो हम लोग देखते थे वो टाइम अलग था, और ये जो टाइम है ये अलग है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे कंटेंट ऐसे ही पड़े हुए हैं और लोग देख रहे हैं और उसको देख देख के बोरिंग हो गए हैं, और इसलिए नया चीज़ कुछ चाहते हैं लोग। तो ऐसा नहीं है कि उन पुराने चीज़ों के जैसा ही हम लोग भी ऐसा कुछ करेंगे तो हमारा चैनल भी ग्रो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें यूट्यूब को एल्गोरिदम को समझ के और कुछ नया ट्राई करना चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए, लेकिन होगा वो अपने ही तरीके से, क्योंकि दूसरे का तरीका या कॉपी किया हुआ चीज़ कभी काम नहीं आएगा, एक ना एक दिन ठप पर ही जाएगा। उन सारे यूट्यूबर्स को जो पुराने थे और उनसे जब हम लोग ने उनका इंटरव्यू देखा, तो उनके इंटरव्यू में हम लोगों को एक बात पता चली, जो उन्होंने बताया कि हम लोग तो अब ब्रांड बन चुके हैं। हम लोग अगर 3 महीने 4 महीने में एक वीडियोस भी डालते हैं तो हमारा वीडियोस बहुत ही रन करेगा, लेकिन हम लोग अब वीडियोस इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हम लोगों को अब एक ही तरह की वीडियो बना बना के अब बोरियत महसूस होती है लोगों को। तो अब आज भी हमारी वीडियोस बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन हम लोग उसी तरीके का कंटेंट बार बार कहाँ से लाएंगे, यही सब सोच सोच कर वो लोग वीडियोस डालते तो है, पर 2 महीने 3 महीने में एक वीडियोस डालते हैं, ताकि उनका क्रेज़ भी बना रहे और लोगों को बोरियत भी महसूस ना हो। हालांकि उनके पास कंटेंट की कमी नहीं है, क्योंकि उन लोगों के पास इतने वायरल होने के बाद बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटर्स और बहुत सारे एडिटर्स उनके पास बैठे रहते हैं, क्योंकि पैसे ही इतने आ जाते हैं तो क्या ही कहा जाए। तो होता यही है कि शुरुआती टाइम पे हम लोग जो भी लोग होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से ही आए होते हैं ज़्यादातर लोग, बहुत कम ही लोग जो होते हैं वो बड़े घर के होते हैं, तो उनके पास भी पैसे की कमी होती है, और शुरुआती टाइम पे उनके मन में बहुत सारे आइडियाज़ आते रहते हैं और वो वीडियोस बनाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनका वीडियोस वही 100-50 हो जाता है, 200 हो जाता है, तो उन लोगों का मन भी भर जाता है, और इतना एक ही दिमाग में कितने सारे कंटेंट्स आए और कहाँ से आए, तो इस वजह से उन लोगों ने भी यूट्यूब पे कंटेंट बनाना धीरे धीरे बंद कर देता है, और अपने आप को, क्योंकि यूट्यूब का इनकम तो अब चालू हो ही गया है, क्योंकि वायरल्स भी बहुत हो गए हैं और नेम फेम सब कुछ मिल चुका है, तो अब वीडियोस वो लोग बनाएं या ना बनाएं, उनको बहुत सारे पैसे ऐसे ही आते होंगे अपने कुछ कुछ करके, जैसे कि इधर उधर शोज़ और एड वगैरह और प्रचार प्रसार, और यहाँ तक कि वो लोग तो अपने आप को अब फिल्मों में भी डालना शुरू कर दिए हैं। जिनको जहाँ मौका मिल रहा है वो अपने आप को अब फिल्मी दुनिया में देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने उन लोगों की इंटरव्यूज़ में ऐसा ही देखा है। तो कुछ क्रिएटर्स तो फिल्म इंडस्ट्रीज़ में भी काम कर ही रहे हैं और कर चुके हैं, और बहुत सारे क्रिएटर्स जो है वो इंडस्ट्रीज़ में जाना चाहते हैं, एक बड़े बैनर के तले अपने फिल्म में जाना चाहते हैं, ताकि वो अपनी पहचान कुछ अलग बना सके, क्योंकि यूट्यूब में जितना पहचान उनको बनाना था वो बना चुके हैं। लोगों का प्यार उनको बहुत ज़्यादा मिल चुका है, और वो अब अपनी प्रेजेंस जो है वो फिल्म में बनाना चाहते हैं। लेकिन इस टाइम तो आप लोग देख ही रहे हो
हो कि फ़िल्म इंडस्ट्री कितना गिरा हुआ है जब से लॉकडाउन में गिरा, और उसके बाद से वो गिरता ही चला गया। तो इस टाइम अब फ़िल्म इंडस्ट्री का भी उठना बहुत ही मुश्किल है, और यूट्यूब पे कंटेंट वो लोग बना नहीं रहे हैं, तो वो लोग ही जाने वो लोग अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। या तो वो यूट्यूब पे अपने आप को स्टेबल कर लेंगे, या तो इंडस्ट्री में मौका मिलेगा तो वो उधर चले जाएंगे। हम लोगों का तो क्या ही काम है, हम लोग को तो अपने वीडियोस देखने से काम है, चाहे वो यूट्यूब पे आए या फिल्म इंडस्ट्रीज़ में आए। तो ये सब कुछ एल्गोरिदम है जिस पे हम यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स और यूट्यूब खुद और हम लोग ऑडियंस सब एक दूसरे के साथ लिंक अप करते हैं, और एक दूसरे तीसरे के ऊपर कुछ अच्छा देखने के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, और सोचते हैं कि वो अच्छा करेगा तो हम लोग देखेंगे, क्योंकि यूट्यूबर्स अच्छे वीडियोस बनाएंगे तो उनके फैंस को अच्छा लगेगा, और उनके जो यूट्यूब है उसको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि यूट्यूब को भी तो अपने व्यूज़ में बढ़ोतरी देखनी होती है ना। तो यही सब जो साइकिल है वो चलता रहता है, और यूट्यूब का ये भी साइकिल है कि कुछ टाइम के बाद, जैसे 5 साल 6 साल के बाद उसको कुछ नया चाहिए होता है, तो कंटेंट क्रिएटर जो है वो कुछ नया बनाने की ट्राई करते हैं, और जो लोग नया बना लेते हैं उनका चैनल चल पड़ता है, और जो लोग उस चीज़ के प्रति अपने आप को नहीं देख पाते कि हमारा यूट्यूब क्या चाह रहा है इस टाइम को, और क्यों हमारे चैनल नहीं चल पा रहे, तो यही सब एल्गोरिदम जो है यूट्यूब चलाता रहता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से सब कुछ समझ में आया होगा। हमने अपने एक एक पॉइंट यूट्यूब की पॉलिसीज़ में जाकर और एक तरह से छानबीन करके कि यूट्यूब का स्टैंडर्ड किस तरीके से काम करता है, और किस तरीके से यूट्यूब अपने क्रिएटर्स को और ऑडियंस को हैंडल करता है, क्योंकि हम लोग सभी इसी यूट्यूब पर डिपेंडेंट हैं। क्योंकि यूट्यूब नहीं होता तो ना तो इस पे क्रिएटर आ पाते और ना ही हम लोग ऑडियंस आ पाते। तो ये सारा चीज़ हमारे यूट्यूब जो है काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है, और बहुत सारे चीज़ जो है ये अपने आप को अंदर ही अंदर और बिना किसी को पता लगे और करता रहता है, ताकि हम लोगों को भी कुछ पता ना चले और क्रिएटर्स को भी कुछ पता ना चले, और यूट्यूब का काम होता रहे। तो यही सभी चीज़ें हैं जो हम लोगों को समझनी थी।